नौ हम लोग 3 पार्ट देख चुके हैं अभी तक इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स का। अब हम लोग पार्ट 4 देखते हैं। ठीक है, पार्ट 4 में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पोजीशंस देखेंगे जो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, सबसे पहले अटॉर्नी जनरल। ठीक है, जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है वो आर्टिकल 76 में मेंशन किया गया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पोस्ट। वो जो होता है सुप्रीम कोर्ट के इक्विवेलेंट होते हैं, और जो इंडियन गवर्नमेंट को सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में अगर रिप्रेजेंट करना होता है तो अटॉर्नी जनरल ही सेंट्रल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं वो इक्विवेलेंट रैंक होता है सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर का। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये आर्टिकल ये बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन से आर्टिकल में मेंशन है, तो आर्टिकल 76 में मेंशन है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये आर्टिकल 148 में मेंशन है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इसको कैग भी बोलते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन है जो कैग, ये इंडियन गवर्नमेंट का सारा चीज़ देखता है, कहीं कुछ करप्शन वगैरह क्या हो रहा है। तो जैसे हम जो जान रहे हैं कि 2G स्कैम वगैरह जो सुने थे वो कैग के द्वारा ही एक्सपोज किया गया था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन है ये दोनों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, एक तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, दूसरा कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन से उससे हुआ है, तो वो 148 है, एंड अटॉर्नी जनरल 76 आर्टिकल से मेंशन है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में। तो जो सुप्रीम कोर्ट है हमारा, उसका इस्टेब्लिशमेंट और उसका जो इस्टेब्लिशमेंट और कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कहाँ पे है, तो वो 124 आर्टिकल पे होता है। इनिशियली जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बना था तो वो बना था कोलकाता में, बाद में लेटर ये शिफ्ट होके आ गया दिल्ली में। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का एस्टेब्लिशमेंट ये भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बहुत ज़्यादा पूछता है। ठीक है, ये तो मतलब कि बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा ये कंट्रोलर ऑडिटर कैग एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। उसके बाद जब प्रेसिडेंट का हम लोग डिस्कस करते तब हमने बताया था कि प्रेसिडेंट के पास एक पावर होता है कि वो सुप्रीम कोर्ट से कंसल्ट कर सकता है कोई चीज़ के लिए। तो वो जो ये अगेन 143 में मेंशन, ये हम लोग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के समय डिस्कस कर चुके थे, लेकिन चूँकि सुप्रीम कोर्ट का टॉपिक था तो इसलिए इसको फिर से मेंशन किया गया है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं गवर्नर्स के बारे में। ठीक है, तो जो गवर्नर्स ऑफ द स्टेट वो 153 आर्टिकल में मेंशन किया गया है, और उनका जो एग्जीक्यूटिव पावर होता है वो 154 में मेंशन। एग्जीक्यूटिव पावर में जैसे हो गया अपॉइंटमेंट ऑफ द इम्पोर्टेंट ऑफिसेज ऑफ द स्टेट के इंपॉर्टेंट ऑफिस, जैसे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया या फिर चीफ मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट, सब ये एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द गवर्नर में आता है। फिर इनका अपॉइंटमेंट किससे हो रहा है, तो वो होता है आर्टिकल 155 पे। 153 गवर्नर ऑफ द स्टेट, 154 एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द गवर्नर, 155 गवर्नर अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर। ठीक है, और आर्टिकल 162 जो है वो पार्डनिंग पावर ऑफ द गवर्नर है। ठीक है, हमने देखा था सुप्रीम जो जज होते हैं, जो प्रेसिडेंट है उनके पास ये पार्डनिंग पावर है, और गवर्नर है उनके पास ये पार्डनिंग पावर है। तो क्या ये सवाल एक उठता है कि क्या ये पार्डनिंग पावर जो गवर्नर के पास है और जो सुप्रीम कोर्ट के जज के पास है वो दोनों सेम, सुप्रीम कोर्ट नहीं सॉरी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास और जो गवर्नर के पास है, क्या वो सेम है, तो नहीं। कुछ हद तक सेम है, लेकिन बहुत सारा पावर है जो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास है वो गवर्नर के पास नहीं है। तो हालांकि हम लोग वो डिटेल में जब पार्डनिंग पावर हम लोग पढ़ेंगे तब बताएंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा बता देते हैं कि जो प्रेसिडेंट है और गवर्नर, पार्डनिंग पावर का डिस्कस कर लेते हैं बेसिक ज़्यादा कुछ नहीं, और इन डिटेल जब हम लोग पढ़ेंगे पार्डनिंग पावर का तब हम लोग और इन डिटेल्स में पढ़ेंगे। अभी एट प्रेजेंट हम लोग ये समझ लेंगे प्रेसिडेंट के पास जो डेथ सेंटेंस होता है ना, किसी को फांसी का सजा देने का, तो वो माफ़ करने का पावर है। ठीक है, डेथ सेंटेंस जो फांसी का सजा दिया जाता है उसको माफ़ करने का पावर प्रेसिडेंट के पास है, बट ये पावर गवर्नर के पास नहीं है। ठीक है, दूसरा कोर्ट मार्शल किया जाता है
तो कोर्ट मार्शल को भी कैंसिल करने का पावर प्रेसिडेंट के पास है, लेकिन ये गवर्नर के पास नहीं है। और जो बाकी है जैसे कि जो लॉज जो पनिशमेंट मिला है उसको कम करने का, वो सब करने का ज़रूर है गवर्नर के पास भी, लेकिन डेथ सेंटेंस का नहीं है और कोर्ट मार्शल का नहीं है। तो डेथ सेंटेंस वाला बहुत बार एग्जाम में पूछता है कि डेथ सेंटेंस का पार्डनिंग पावर गवर्नर के पास है या नहीं है, तो आंसर रहेगा नहीं है। ठीक है, तो एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो कि आर्टिकल 76 में मेंशन है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिसको कैग कहते हैं। ठीक है, ये जो 148 में है ये भी बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर सुप्रीम कोर्ट में जो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट है वो 124, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो प्रेसिडेंट का पावर है कंसल्ट करने का सुप्रीम कोर्ट को, वो 143 में है। ठीक है, फिर गवर्नर हम लोग देख लेते हैं। गवर्नर ऑफ द स्टेट्स जो है वो 153 में मेंशन है। एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द गवर्नर जो है वो 154 में है। और अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर है वो 150। एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि गवर्नर जो अपॉइंट होता है, गवर्नर का पोस्ट अपॉइंटमेंट के थ्रू होता है, ना कि इलेक्शन नहीं होता गवर्नर का। गवर्नर्स आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट का ऑर्डर आता है, प्रेसिडेंट अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, नहीं आप बोलेंगे प्रेसिडेंट। जो प्रेसिडेंट होते हैं वो अपॉइंट करते हैं गवर्नर को। लाइक प्रेसिडेंट जो होता है वो हेड ऑफ द कंट्री होता है, वैसे गवर्नर जो हेड ऑफ द स्टेट होते हैं। ठीक है, ये अपॉइंट होते हैं, ये इलेक्ट नहीं होता। प्रेसिडेंट इलेक्ट होते हैं, गवर्नर अपॉइंट होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट ये डिफरेंस। ठीक है, दोनों में हम लोग बाद में एक टेबल भी देखेंगे प्रेसिडेंट और गवर्नर के बीच का डिफरेंस। दोनों पार्डनिंग पावर जो होता है गवर्नर के पास भी होता है, वो 161 है, लेकिन दोनों का पार्डनिंग पावर अलग अलग होता है। गवर्नर के पास डेथ सेंटेंस का पार्डनिंग पावर नहीं है, जबकि प्रेसिडेंट के पास है। और कोर्ट मार्शल का पावर भी प्रेसिडेंट के पास है, लेकिन गवर्नर के पास नहीं है। तो इसके साथ हमारा पार्ट 4 ऑफ द इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स खत्म होता है। हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल पार्ट 5 देखेंगे इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स का, और उसके बाद और जैसे वीडियो कंटिन्यू चलता रहेगा। थैंक यू।